हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता होगा ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, यूपी के आगरा में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया गेट है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आपका मुंबई में पड़ता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? लगभग 8,850 मीटर हो गई है, जिसकी लंबाई, किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर? नेपाल में। किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? आइसलैंड देश है एकमात्र ऐसा जहाँ पर एक भी आर्मी सेना नहीं है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? पहला जीव जो था वो कुत्ता था। उसका क्या नाम था? जो गई थी कुतिया थी एक्चुअली, लेकिन कुत्ते की प्रजाति थी। उसका नाम क्या था? लाइका नामक कुतिया। चंद्रमा पर जाने वाली पहली जीव कौन थी? लाइका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपना भारत देश ने किया था आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। और फादर ऑफ आयुर्वेदिक दवा किसे बोलते हैं? तो हैनीमैन को बोलते हैं। किसे? हैनीमैन को बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर। किसको? भगवान सूर्य को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। उसके बाद दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाता है। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। भारत में स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं रावी नदी, झेलम, गंगा, सतलज। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर पड़ता है? तो सतलज नदी पर पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? अपने भारत देश में पड़ता है कंचनजंगा पर्वत चोटी। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
25 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है आपका 25 ईयर्स, क्योंकि अगर आप लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं चंपारण, दांडी, चौरी चौरा। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। मणिकर्णिका एक मूवी है जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस कौन है? कंगना रनौत। रानी लक्ष्मीबाई पे एक मूवी बन चुकी है उनके मूल नाम पर। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल शासक अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब? 1906 में। भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? आप सभी को पता होगा भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय। यह एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? यानी पंचायती सिस्टम को किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया था पंचायती सिस्टम को सबसे पहले। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में की गई थी। पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? 1959 में की गई थी पंचायती राज की शुरुआत। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में पड़ता है पंचमहल। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। आप सभी को पता होगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी झारखंड राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह क्यों लाल दिखाई देता है? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।